गांवों में लोग लालटेन से काम चलाते थे। यही स्थिति थी बिहार की। और सारे हिंदुस्तान में बिहार के बारे में जो एक छवि बनी हुई थी, बिहार तो गरीबों का देश है, लेकिन प्रतिभाशाली लोगों का यह राज्य है, यह धारणा भी बिहार के बारे में बनी हुई। यहां के बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई करने के लिए बिहार के बाहर दूसरी यूनिवर्सिटीज में, यहां तक कि इस देश के बाहर भी दुनिया के दूसरे देशों के विश्वविद्यालयों में भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाते थे। बहनों भाइयों, वह सब समाप्त हो चुका है। और आप स्वाभाविक रूप से हमारी इस बात से सहमत होंगे कि आज बिहार में हाईवे, बड़े पुल, ग्रामीण सड़कों का जाल बिछा हुआ है। पटना में जहां कभी मौत दौड़ती थी, आज वहां पर मेट्रो दौड़ रही है पटना में। ऐसे हालात यहां पर पैदा हो गए। आरजेडी के लोग न सड़क चाहते थे, न अन्य किसी प्रकार की सुविधा चाहते थे। बहनों भाइयों, लंबे समय तक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बावजूद कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार के दामन पर भ्रष्टाचार की कोई दाग लगी हुई। आपने देखा, इसके पहले भी आरजेडी के मुख्यमंत्री रहे हैं, लंबे समय तक जेलों की हवा खानी पड़ी है। आज भी जो प्रत्याशी मुख्यमंत्री पद के हैं गठबंधन के, उनके ऊपर भी भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर अदालत में केसेस चल रहे हैं। फैसला स्वाभाविक है, यदि ईमानदारी के साथ कोई भी लेगा तो सहज रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा। जिसने ईमानदारी से इस बिहार राज्य की सेवा की है, उसी की सरकार जो है फिर से बननी चाहिए। पहली बार ऐसा हमको देखने को मिल रहा है कि पहले भी मैंने देखा है, जब राजद और कांग्रेस की सरकार थी, बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरसते थे। मुझे याद है कि उस समय आरजेडी के लोग जनता से यह तर्क देते थे, जब लोग कहते थे हमारे यहां सड़क नहीं है, हमारे यहां गली नहीं है। अब बिहारी भाषा में वो कहते थे, मैं तो बोल नहीं सकता वैसे, लेकिन बिहारी भाषा में कहते का तोरे समझ में नहीं आवता, सड़क बन जाई तो पुलिस धड़ से तोरे दरवाजे पर पहुंचे। बताइए, सड़क बन जाई तो पुलिस तोरे दरवाजे पर पहुंच जाए। अरे पुलिस की दहशत। और यह भी हमारे पड़ोसियों को बात समझ में आ गई है, भारत के लोग बहुत ही सहनशील हैं। भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ता है, अब भारत उसे छोड़ता नहीं है। यह भी धारणा बन गई है। और मैं कह सकता हूं, हमारे सेना के जवानों ने, बहनों भाइयों, अपने पराक्रम से हर भारतवासी का सीना चौड़ा कर दिया है। और आज यह है कांग्रेस के नेता सेना को भी जाति पात के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल जी का आपने बयान पढ़ा होगा। ठीक है, अगड़ा करिए, पिछड़ा करिए, आरक्षण होना चाहिए। आरक्षण के पक्षधर हम भी हैं, हमारी पार्टी भी है, आरक्षण दिया भी है। जितने गरीब हैं सबको आरक्षण दिया, दूसरे वर्गों में भी जो गरीब हैं उनको भी आरक्षण दिया। लेकिन सेना के बारे में जाति पात के आधार पर, बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि चर्चा तक नहीं होनी चाहिए। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। और जिस तरीके की यह बात बोल रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं, यह देश के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, कम से कम हमारी सेना को राजनीति में मत घसीटिए। जब जब इस देश पर संकट आया है तो हमारे सेना के जवानों ने अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। जाति, पंथ और मजहब की यह राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया। और हम लोगों की सोच तो यह है कि समाज के सभी वर्गों का उत्थान होना चाहिए।
यदि हमारे प्रधानमंत्री की यह सोच न रही होती, हमने 2 राष्ट्रपति बनाए। बहनों भाइयों, आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि कल तक बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार संपन्न हो चुका है। 6 तारीख को मतदान होगा, लेकिन अभी से चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद ही जो रुझान सामने आ रही है, उससे यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि 14 नवंबर को जो चुनाव परिणाम आएगा, उसमें एनडीए की 2/3 बहुमत से बिहार में सरकार बनने जा रही है। वैसे तो रुझान के बारे में, रुझान जो आए हैं उसमें कितनी सीटें हमको प्राप्त हो रही हैं एनडीए को, उसकी जानकारी मुझे है, लेकिन मैं उसका खुलासा नहीं करना चाहता, मुझे करना भी नहीं चाहिए। शायद मेरी आयु बहुत छोटी होती या जिले स्तर पर मैं काम करता रहता तो मैं जरूर आपको बतला देता, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं, 2/3 सीटों से बहुमत के साथ यहां पर एनडीए अपनी सरकार बनाने जा रही है। कारण क्या है? 20 वर्षों में जो नीतीश जी की सरकार रही है, जिस तरीके से बिहार में विकास का कार्य उन्होंने किया है, उसकी सराहना तो सब करते ही हैं, क्योंकि स्वाभाविक रूप से लोग तुलना करते हैं कि इसके पहले जो आरजेडी की सरकार थी उसने कैसा काम किया और नीतीश जी की सरकार ने यहां रहते हुए यानी एनडीए की सरकार ने कैसा काम किया। स्वाभाविक है, तुलना होगी, लोग तुलना करते हैं।